दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजने की भी सिफारिश की। दिल्ली में शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण बात भी कही। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और ये एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पद है। कोर्ट ने कहा कि हाल के इस मामले को लेकर वो कोई भी निर्देश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी अदालत किसी निर्वाचित नेता को पद छोड़ने या मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में काम नहीं करने का निर्देश देना ठीक नहीं समझता। ये फैसला खुद अरविंद केजरीवाल पर ही छोड़ा जाना चाहिए। इस पर अरविंद केजरीवाल को खुद फैसला करना चाहिए कि उन्हें सीएम पद पर बने रहना है या नहीं। The court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also. That is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लिम्बित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, जिसके तुरंत बाद ईडी ने हाई कोर्ट में उसे चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त कई शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने कहा कि बिल अवधि के दौरान वो सीएम के तौर पर कामकाज नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये भी कहा कि केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं, वो मुख्यमंत्री दफ्तर या दिल्ली सचिवालय नहीं जा पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल पर 5 शर्तें भी लगाई हैं। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर मुख्यमंत्री की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजने की सिफारिश भी की है। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।